हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट्रिक। सीधी सी बात यह है कि इस सीरीज़ में हम आईआईटी के माइंडसेट को पढ़ रहे हैं कि किस स्टाइल से आईआईटी क्वेश्चन छापता है और उसका बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं। भाई ओवर द टाइम क्वेश्चन करेंगे, PYQs को देखेंगे तो आपको एक चीज़ क्लिक होती जाएगी कि यार आईआईटी के पूछने का तरीका क्या होता है। तो जब एग्जामिनेशन देने जाएंगे ना तो आपके साथ ये फ़ायदा रहेगा कि कोई सा भी क्वेश्चन एनकाउंटर होएगा ना तो कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस रहेगा आईआईटी की चालाकियों को पकड़ने के लिए। तो चले आईआईटी की चालाकियाँ पकड़ते हैं हम, बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन आया 2018 में और इसी का क्वेश्चन है और यकीन मानिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़िए, 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप कर देंगे। सोचिए 15 सेकंड। क्वेश्चन क्या है? लेट M बी अ रियल 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। हर एक बात को ध्यान देना है। अब उसने रियल दे दिया है, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, सारी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? S1 M हैज़ 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अच्छा, M जो है ना वो 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है उसके। अच्छा, दूसरा है M हैज़ 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ठीक है, M इज नॉन सिंगुलर। अच्छा, अब देखो, मान लो नॉन सिंगुलर होता, हमने पढ़ा है, हमने डायरेक्ट पढ़ा है, डायरेक्ट आंसर कर सकता हूं मैं। ओके, लेकिन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, इसका मतलब क्या कि इसका डिटरमिनेंट यदि निकालोगे तो वो 0 तो नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा, ये इंडिकेट करेगा कि इसकी जो आइगन वैल्यूज है ना दोस्त, वो कितनी वैल्यूज हैं? 4 है। आइगन वैल्यूज कितनी है? 4। मैं लिख देता हूं, 4 वैल्यूज है। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब 4। अब ये क्या है? सॉरी, ये जो वैल्यूज हैं आइगन वैल्यू 4 तो होंगी, बट जरूरी नहीं कि डिस्टिंक्ट हो, रिपीट भी कर सकती है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने पढ़ा है, जब वेक्टर्स की बात करी थी हमने, इंडिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर की बात करी थी, तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स M ले लिया, इसकी यदि आइगन वैल्यूज आपने निकाली और वो 3 आइगन वैल्यूज आई, 3, तो ये 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज यदि है, क्या डिस्टिंक्ट यानी कि सारी अलग अलग, तो फिर 100% गारंटी थी एक बात की। कितनी परसेंट गारंटी दोस्त? 100% गारंटी थी कि जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और कितने? 3 ही वेक्टर्स होंगे, समझो बात को। वेक्टर्स होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और वो 3 होंगे, इस बात की गारंटी थी। लेकिन ऑन द सेम वे, यदि λ1, λ2 और λ3 जो हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होती, मतलब कुछ रिपीट कर जाता, सपोज λ1 कुछ होता और ये दोनों सेम होती, तो हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं है। लेकिन इस केस में गारंटी भी नहीं है कि हमारे पास, नो गारंटी, इसमें जो है ना गारंटी नहीं है किस चीज की, कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो होंगे वो 3 होंगे। वो 3 हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, और 3 से कम होंगे, लेकिन एग्जैक्ट 3 होंगे इसकी गारंटी नहीं है। 3 हो सकते हैं दोस्त, 2 भी हो सकते हैं, होंगे मतलब कहने का मतलब, लेकिन 3 होंगे ही ये नहीं कहा जा सकता। ये कब कहा जा सकता है? ये तभी कहा जा सकता है कि यदि आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो। जितनी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज उतने ही आइगन वेक्टर्स। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू 3 है तो आइगन वेक्टर्स कितने हो गए? 4 हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस केस में यदि हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को फुलफिल कर रहा है। क्या ये कर रहा है S3 to S1? नो, नहीं कर रहा सर। आपने समझा दिया कि ये इस चीज की तो गारंटी है कि 4 आइगन वैल्यूज होगी, लेकिन इस चीज की गारंटी नहीं है कि वो 4 डिस्टिंक्ट होगी, है ना। विच वन ऑफ अमंग फॉलोइंग इज ट्रू? S1 implies S2? नो, S1 implies मतलब S1 S2 को फुलफिल कर रहा है ना। S1 implies to S3? ना। S2 implies S1, S2 implies S1, यस। S2 जो है ना वो S1 को सपोर्ट कर रहा है कि भाई तू भाग में हूं,
नेताओं के लिए नहीं नारे लगाते हो, हम तुम्हारे साथ है, फलाना ढिकना जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये भाई साहब है इसके साथ, तो ये नेता हो गया, ये जनता हो गई। जनता है तो नेता है, समझ गए ना। अगली क्लास में मिलेंगे और समझेंगे, कुछ और क्वेश्चन लेके आईआईटी क्या कहना चाह रहा है उस चीज को समझेंगे। बाय बाय।